इस वक्त जो महंगाई, बिजली के बिल और इस वक्त रोज़गार के हवाले से और जो इकानमी के हवाले से मुल्क के हालात बन चुके हैं, उसके ऊपर खान साहब की नहायत ही तशवीश है कि मुल्क जिस तरफ जा रहा है और जिस तरफ मुल्क को ले जाया जा रहा है। तो हमेशा की तरह वो कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए मैं हमेशा तैयार था, पाकिस्तान के लिए कि कोई भी पाकिस्तान के लिए अगर बात हो हम करने को तैयार हैं। लेकिन हमारा जो मैंडेट चोरी हुआ, जो हमारे साथ ज्यादती हुई, जो पाकिस्तान के आइन को तोड़ा गया, जो कि पाकिस्तान के आइन को बार बार तोड़कर एक जमहूरियत को नुकसान हुआ है, उस पर बात होनी ज़रूरी है। तो ये चंद बातें थी जिनके ऊपर बातचीत हुई। इंशाल्लाह मैं पूरी कौम से ये खान साहब का हुक्म है जो मैं बता रहा हूँ कि आपने भरपूर तरीके से निकलना है, आपने सवाबी आना है और साबित करना है कि आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, आप इमरान खान के साथ खड़े हैं और आप हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद में उस वक्त तक हम इंशाअल्लाह हम लगे रहेंगे जब तक हम उसको हासिल नहीं कर लेते। आप इस वक्त बेहतर पोजीशन में हैं कि उन हल्कों से बात करें ताकि इमरान खान को या आपकी पार्टी को कोई बेहतर रिलीफ मिल सके। उसके लिए आपकी क्या एफर्ट्स है? क्या इमरान खान ने आपको कोई टास्क दिया है, किसी से बात करें, बात करें? देखिए, इमरान खान साहब ने कभी भी जब वो बाहर भी थे तो उन्होंने हमेशा ये बात की कि वो मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं और करने को तैयार भी हैं। और उसके बाद उन्होंने कमेटी भी बनाई बातचीत के लिए। और चूँकि मैं एक ऑफिशियल पोजीशन पे हूँ तो मेरा ऑन एंड ऑफ जो मुलाकात या रब्ता या बातचीत होती है तो उसमें मैं ज़ाहिर बात है इन पॉइंट्स को जो पंजाब में होता है फसाइयत, ये FIR, जो लोग गायब हो रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं, तो मैं इनको ज़ाहिर बात है मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उजागर करूँ, मैं करता रहता हूँ। और एक बातचीत उस मराइल के साथ इन मामला पर भी होती है कि जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ और ये जो बार बार बुलाया जा रहा है और जजेस कह रहे हैं कि जी हमें प्रेशर दिया जाता है और ये फॉर्म 45 और हमारे जो केसेज हैं फॉर्म 45 ये नहीं दे पा रहे और फॉर्म 47 वाले असम्बली में बैठे हुए हैं मैंडेट चोरी करके। तो इस पर बातचीत होती रहती है लेकिन कोई फैसला कुन हद तक बात नहीं पहुंच रही। हम तो हमेशा बात भी करते हैं, अपना मौके बताते भी हैं और बातचीत करते भी हैं और आगे भी करते रहेंगे। और उम्मीद है कि सोच आएगी लोगों को इन हालात को देखते हुए अपनी कौम के लिए, इस अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, और इंशाल्लाह कोई अच्छा इंशाल्लाह नतीजा निकलेगा इसका। देखिए, बात यह है कि 9 मई को मैंने जलसा किया था डी खान में, उससे पहले ये मुतालबा आया था और उसमें मैंने बड़ा क्लियरली कहा था कि ठीक है मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ लेकिन पहले मुझे मेरी गलती साबित की जाए। लेकिन अगर मेरी गलती नहीं है और गलती किसी और की है तो फिर मुझसे माफ़ी कौन मांगेगा? फिर वो बंदा भी तो मुझे बताए ना कि वो कौन मांगेगा। हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, ये एक प्री प्लान काम हुआ है, एक प्री प्लान काम करके। और खान साहब ने बहुत पहले बताया था, देखिए पूरी कौम को पता है इस बात का और शुक्र है कि मीडिया का बड़ा किरदार है इसमें। इमरान खान ने बहुत पहले बताया था कि मेरे पे हमला कराया जाएगा, उसको रंग दिया जाएगा मजहबी इंतहा पसंदी का, फिर मेरी पार्टी ख़त्म की जाएगी, मेरी पार्टी के लोगों को उठाया जाएगा, मेरी पार्टी को तोड़ा जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें वैसे ही हुई हैं, वो सीरीज ऑफ इवेंट्स। तो ये पूरी कौम जानती है। अब आगे बढ़ना है अगर, तो आगे बढ़ने के लिए ये बात कि मैं अपनी अना बना लूँ कि गलती आपकी हो और मैं आपसे कहूँ कि माफ़ी मैं मांगूंगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। और गलती मेरी हो और आप मुझे कहें तो ये जो है जिसकी गलती है उसको मानना पड़ेगा, जिस हद तक है उस हद तक मानना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए ये ज़बरदस्ती के काम, ज़बरदस्ती की डिमांडें, अपनी अना को तस्कीन पहुँचाने के लिए, अपना परसेप्शन ठीक करने के लिए, इस तरह की बातों से मुज़ाकरात नहीं होते। हाँ, मेरी गलती है, मैंने जो किया है मुझे उसमें कोई पीछे हटने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि बड़े ज़र्फ़ के लोग ही माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अगर मैंने गलती ही नहीं की और मुझे आप कहें माफ़ी मांगो तो मैं क्यों माफ़ी मांगूँ? चलें आप आ जाएं, बैठ जाएं, आप मेरे पे गलती साबित कर लें, जितनी गलती मैंने की होगी उतनी माफ़ी मैं मांगता हूँ। लेकिन जो गलती फिर मैं आप पे साबित करूँगा तो जो मेरे साथ बैठेगा पहले वो बैठे और पहले वो इस बात में भी आए कि फिर उसकी माफ़ी वो भी मांगेगा क्योंकि ज़्यादतियाँ बहुत ज़्यादा हुई हैं। हमारी ख़वातीन आज भी जेलों में हैं। मैं फिर एक सवाल उठाता हूँ, अगर खदीजा शाह गाड़ी चला रही थी तो उस गाड़ी की छत पे नारे कौन लगा रही थी? अंजलीब अब्बास। वो तो हवालात भी नहीं गई क्योंकि PTI छोड़ दी। इसी तरह अगर यास्मीन राशिद वहां तक गई है बाहर और कह रही थी अंदर नहीं जाना, वो आज तक बीमारी की हालत में जेल में है। तो उसी तरह मुराद रास, जिसका इन्होंने कहा 3 दिन कैंपेन चलाई, उस कैंपेन में ये नहीं कहा कि यास्मीन राशिद या हमाद अजहर या हमारे चौधरी एजाज साहब या महमूद रशीद साहब
کہ ان کے موبائل کے کوئی نکلے ہیں کہ جی انہوں نے کالیں کی ہیں. مراد راف میں 3 دن کمپین چلی کہ جی 1800 کالوں کا ریکارڈ آیا ہے, یہ انوالو تھا, اس نے 3 دن بعد کانفرنس کر دی, وہ آرام سے ٹی وی پہ ٹاک شو کر رہا ہے, اور جن کے بارے میں یہ ایک کال نہیں ثابت کر سکے وہ جیلوں میں پڑے ہیں. تو یہ چیزیں, کوئی قوم بیوقوف نہیں ہے, کوئی جانور نہیں ہے, ہر بندہ سمجھتا ہے. یہ پرسیپشن جو بنایا گیا, جو ڈالا گیا, اس کے ساتھ جو واقعات ہوئے ان کا موازنہ کریں اور قوم فیصلہ کر لے غلطی کس کی ہے. میری اگر ہے بالکل میں ماننے کو تیار ہوں. یہ بتائیں کہ آپ کے رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسلام آباد میں جلسے کی اجازت نہ ملی تو ہم زبردستی اسلام آباد میں جلسہ کریں گے, تو آپ کو لگ نہیں رہا دوبارہ ایک مرتبہ پھر سے کسی انتشار کی طرف آپ کو لے جایا جا رہا ہے, یا کوئی انتشار کا دوبارہ آغاز ہو سکتا ہے اسلام آباد سے؟ دیکھیں, ہمارا لیڈر ہے عمران خان, ہم اسی فیصلے کی پابند ہیں, اور عمران خان سے ملاقات بھی ہوتی ہے, وکلاء کی بھی ہوتی ہے, پارٹی کے رہنماؤں کی بھی ہوتی ہے. جہاں تک بات ہے اجازت کی, تو اس دفعہ ہمیں اجازت دے کر جو حرکت کی گئی, انہوں نے عدالت کو یہ ثابت کیا کہ یہ عدالتوں کو مانتے ہی نہیں ہیں. یہی ثابت ہوا نا. ہم نے پھر بھی عدالتوں کی عزت کر لی کہ چلو اس کے بعد اگر یہ کام ہوا ہے تو ہم نہیں کرتے. ہمیں ریئیکشن بھی آیا, ہمارے پہ تنقید بھی ہوئی پارٹی کے اوپر, جنہوں نے فیصلہ کر کے اناؤنس کیا کہ ہم نہیں کرتے جلسہ. اب اس لیے ہم نے جلسہ رکھا ہے ثوابی کے اوپر. لیکن میں وعدے کرتا ہوں, اور عدالتوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ جو لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے, اور یہ جو حکومت کے اہل ہی نہیں تھے اور برجمان کر دیے گئے دھاندلی کے ذریعے اور بٹھا دیے گئے, پھر آپ بیچ میں آپ بھی نہ آنا. یہ جو جعلی پرچے کاٹ دیتے ہیں نا, ان پرچوں میں بھی آپ آرڈر کر دو کہ اس طرح پرچے نہیں کاٹ سکتے. ہمیں ان کو ذرا چھوڑ دیں, اور میں اعلان کروں گا اسلام آباد میں کہ میں اس جلسہ کروں گا اور اس جگہ پہ کروں گا. اگر میں نہ کر کے دوں تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب عمران خان نے کال کی ہے تو بڑی رکاوٹیں انہوں نے ڈالی, ہم پہنچے ہیں وہاں پر, لیکن ہم پاکستان کے لیے, اور اپنا لیڈر عمران خان جو ہمیشہ آئین کی پاسداری کی بات کرتا ہے, قانون کی بات کرتا ہے کہ قانون کے دائرے میں رہو, یہ ثابت کری ہے چیز کہ ہمارے پاس شکر ہے طاقت بھی ہے, عوام بھی ہے, جذبہ بھی ہے, پوٹینشل بھی ہے, اہلیت بھی ہے, اور وسائل بھی ہیں. پھر بھی ہمیں کام نہیں کر رہے تو سمجھنے والوں کو سمجھ جانا چاہیے, ورنہ پھر جب اعلان ہوگا اور پھر آئیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ سے وہیں ملاقات ہوگی. اور میں نے پہلے بھی رانا صلی اللہ کو کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ رانا صلی اللہ اس روڈ سے آؤں گا اور اس روڈ سے آ کے دکھاؤں گا. تو 4 جگہوں میں ڈکے مارے تھے, وہ اس کے بعد جو میں نے راستے میں حال کیا تھا وہ ویڈیو آپ کے پاس ہے, اور وہ حال کر کے میں جو ڈی چوک پہنچ بھی گیا تھا تو اس پر رانا صلی اللہ پھر کہیں چھپ گیا تھا. ہم یہ نہیں چاہتے, لیکن اگر یہ مجبور کریں گے اور یہ جمہوریت نہیں ہونے دیں گے اس ملک کے اندر, اپنے آپ کو جمہوری پارٹیاں کہتے ہوئے, تو انشاءاللہ پھر جب اناؤنس ہوگا تو پھر سب کے سامنے آ جائے گا. نبور صاحب یہ بتائے گا, آپ کے دیرینہ ساتھی ہیں شیر افضل مروت, ان کے حوالے سے کل ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا, کیا وجہ ہے؟ انہوں نے پارٹی کے لیے قربانیاں بھی دی, آپ کے ساتھ بھی رہے, تو ایک آپ کا پارٹی کے رہنما کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط نوٹیفیکیشن ہوا ہے, کچھ کہہ رہے ہیں کہ درست ہوا ہے, کیا وجہ ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ میں یہی کہوں گا شیر افضل مروت کے حوالے سے کہ شیر افضل مروت کے ساتھ میرا ایک تعلق رہا ہے, اور ابھی بھی تعلق ہے میرا, اور رابطہ بھی ہے میرا. شیر افضل مروت کو بار بار جو نوٹسز دیے گئے اس حوالے سے وہ خان صاحب کے احکامات کے اوپر ہی دیے گئے. ہماری پارٹی میں آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی احکامات خان صاحب دیتے ہیں اسی کے مطابق ہی کسی کو نوٹس دیا جاتا ہے یا شوکات دیا جاتا ہے. وہ شیر افضل مروت سے میں نے آن اینڈ آف کئی دفعہ یہ بولا کہ یار یہ ہماری پارٹی ہے, آپ نئے اس میں آئے ہو, ہماری پارٹی میں ایک تو ہر طرح کے لوگ بھی ہیں, پھر دوسری بات ہے کہ ہماری پارٹی میں بعض اوقات تنقید بھی ہو جاتی ہے, ہمارا سوشل میڈیا ہمارے بھی تنقید کر لیتا ہے, میرے پہ کئی دفعہ ہوتی ہے, لیکن تو مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کو ڈسون کرنا شروع کر دوں, یا میں پیرل کے خلاف کمپین شروع کر دوں, یا میں ایسے الفاظ ان کے بارے میں شروع کر دوں. یہ نہیں ہے. میں دیکھوں گا کہ ان کا جو رول ہے وہ کتنا اچھا ہے, تو اس میں اگر میری ذات کے حد تک کوئی بات ہو جاتی ہے تو مجھے وہ برداشت کرنی پڑے گی. ایک بڑے مقصد میں چھوٹے سی چیزوں پہ چھوٹی انائیں ختم کرنی پڑتی ہیں. لیکن بار بار اس طرح ہوتا گیا, کچھ ہماری پارٹی کے رہنماؤں پہ انہوں نے بار بار بات کی, میں نے کئی دفعہ کو سمجھایا کہ آپ نہ کیا کریں. ان کے تحفظات بھی تھے کہ یار وہ میرے بارے میں کرتے ہیں, تو میں نے کہا یار اگر وہ کرتے ہیں تو آپ برداشت کریں. ان کو ہی میں نے سمجھایا کہ آپ برداشت کریں. تو چیزیں ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچی, لیکن مجھے پوری انشاءاللہ امید اور یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اس پارٹی میں موجود ہیں, جس کی پارٹی کے لیے قربانیاں ہیں, جن کی پارٹی کے لیے خدمات ہیں. اگر ان میں تھوڑی کمی بیشی ہوتی ہے, میرے میں بھی ہوگی, آپ میں بھی ہوگی, ایک اللہ کی ذات پوری ہے اور مکمل ہے, تو انشاءاللہ ہم پارٹی کے اندر کے معاملات ہیں, پارٹی کے اندر انشاءاللہ حل کر لیں گے. مطلب واپسی کے دروازے بند ہیں, اس کے لیے یہ کھلے ہیں؟ نہیں, میں تو یہ بالکل نہیں سمجھتا ہوں اپنی ذاتی رائے میں کہ واپسی کے دروازے کسی کے بھی بند ہونے چاہیے, اور اسپیشلی ان لوگوں کے کہ جنہوں نے پارٹی میں کوئی قربانی دی ہو, جنہوں نے پارٹی کے لیے برے وقت میں ساتھ دیا ہمارا. دروازے بند نہیں کرنے چاہیے. ہاں, اصلاح والی بات جو ہے, آپ کو پتہ ہے میرا تو ایک موٹو بھی ہے ابھی, جو میں نے اپنا ریفارم کا ایجنڈا بھی دیا ہے پختونخوا کا, اور اس کے اندر عنقریب آپ کو مل جائے گا, وہ امپلیمنٹ تو ہو گیا ہے پالیسی. اس میں بھی ہے کہ اصلاح یا سزا. تو اصلاح والی بات کا جو مارجن ہے وہ بہت بڑا ہے, اور یہ سنت بھی ہے. تو اس میں اصلاح والی بات ہے
सज़ा वाला जो चैप्टर है वो बाद में है, लेकिन हमें उनकी इस्लाह पे तवज्जो करनी चाहिए। जो हमारे दरीना साथी हैं या हमारे दोस्त हैं, सज़ा की तरफ उनके लिए नहीं जाना चाहिए। खान साहब की अप्रूवल थी मरवत को निकालने की या नहीं? आपकी बात ये हुई तो है खान साहब से इस शुगर? अच्छा, मैं आपको साथ बताऊं ना, सच्ची बात अगर बताऊं, क्योंकि मुझे तो मैं कल रात को फारिग हुआ 2:30 बजे मीटिंग से, कल मेरा वो जलसे वाली मीटिंग थी, तो मैं रात को सुबह से लेकर रात 2:30 बजे तक मसरूफ़ था। और मैंने वापस आया वहाँ से तो कुछ और भी मसरूफियात थी मेरी, कुछ और मेहमान थे, जलसे की तैयारी थी, तो मैंने रात को चेक ही नहीं किया इस चीज़ को। और आज मैं सुबह जब रवाना हुआ वहाँ से पेशावर से, तो मेरा एक प्रोग्राम था वहाँ पे, और शकील का हमने आज इफ्तिताह किया है उसका इकनॉमिक जोन का। और वहाँ के बाद जब चैम्बर लगे होते हैं तो मोबाइल मैंने यूज़ नहीं किया। तो जो आपने बात की है कोई नोटिफिकेशन वाली बात है, तो ना मुझे उसका पता है, ना मैंने डिस्कस की है, आपके मुंह से सुनी है, मैंने अपना मौका उसको बता दिया उसके ऊपर। पारा चिनार के हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं और इस वक्त के अगर अमन अमान की जो सूरत हाल है वो ठीक नहीं, अब आप लोग जलसा करने जा रहे हैं, तो बीइंग अ सीएम क्या सिक्योरिटी इंतजाम किए गए कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे, तो उनकी सिक्योरिटी को किस तरह इंश्योर करें? पहली बात तो है कि पारा चिनार के जो मामला थे, शुक्र है वो अभी इस वक्त सीज फायर हो चुका है, और वो उसमें दहशतगर्दी का एलिमेंट इतना नहीं है। उसके अंदर थोड़ा सा वो ज़मीन का एक तनाज़ा है 2 ग्रुपों के अंदर, और तकरीबन उसमें वो भी जो रंग दिया जा रहा है सेक्टेरियन को, वो भी गलत है। तो उसके ऊपर अभी इंशाल्लाह वो हमने 2 कमेटियाँ बन गई हैं, मामलात इंशाल्लाह हम बैठ के उसका हल निकाल लेंगे। बाकी देखिए चैलेंजेस हमें हैं, लेकिन ये चैलेंजेस हमें आए हैं जब हमारी हुकूमत के बाद ये जो कायम मकाम हुकूमत बनी, और इस टाइम में जो सारा सिस्टम जो है वो पड़ गया पिटियाई के पीछे, तो एक गुंजाइश मिली और दहशतगर्दी दोबारा फैल गई। लेकिन खान साहब ने इस तरह बोला, हम हमेशा बोलते हैं कि वी विल फाइट, हम मुकाबला करेंगे, पीछे हटने वाले हम नहीं हैं, हम मुकाबला करेंगे। और इंशाल्लाह अमन हमारी तरजीह है, अमन लाएंगे इंशाल्लाह। कुर्बानियाँ पहले भी दी हैं, इंशाल्लाह आगे भी देंगे, और अमन लाएंगे, अपने सूबे में अमन लाएंगे, और इंशाल्लाह अपने लोगों को खुशहाली भी देंगे और अमन भी देंगे। खान साहब पहले मुज़ाकरात बार बार कहते हैं कि मुज़ाकरात हम करना चाहते हैं, लेकिन वो शराइत पहले लग देते हैं। आपको भी उन्होंने टास्क दिया था मुज़ाकरात का, जो आपकी कमेटी बनी थी, उसका क्या नतीजा निकला? देखिए TOR तो ज़रूरी है ना। देखिए कोई भी बात अगर होगी, किसी के दरमियान भी कोई बातचीत अगर होगी, तो देखिए उसके अंदर TOR तो होंगे ना, कि बात किस चीज़ पे होनी है, मेरे क्या रिजर्वेशन हैं, मैं आपके सामने रखूँगा, आपके क्या है आप मेरे सामने रखेंगे, तो वो तो जाहिर बात है, कोई पॉइंट्स होंगे तो उन्हीं में बात होगी, तो वो सारे क्लियर है, हमने बार बार बताया, मैंने आज भी रिपीट कर दिए हैं। तो इंशाल्लाह जब भी बात होगी TOR पे होगी, तहफ़्फ़ुज़ात पे होगी, और तहफ़्फ़ुज़ात पे बात होगी तो मसला हल होगा। हमारे भी हैं, किसी और के अगर हमसे हैं वो अपने करेंगे, हम अपने करेंगे इंशाल्लाह। रास्ता अल्लाह ने जब कोई टाइम रखा होता है इस चीज़ का, तो वो उस वक्त तक पूरी होती है। आपने जब ये कहा कि मुज़ाकरात के लिए हम तैयार, आपका कोई राब्ता हुआ एस्टेब्लिशमेंट से किसी तरह का? देखिए मेरे तो राब्ते एस्टेब्लिशमेंट से ऐसे ही होते हैं ना, मैं एक ऑफिशियल पोजीशन पे हूँ, मेरी मीटिंग्स होती हैं, ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं, मामलात इस तरह के हैं, सूबे के मामलात हैं, तो उसके अंदर ये बातचीत भी होती रहती है। ये मैं नहीं कहता कि वो नहीं होती रहती है, लेकिन अभी तक कोई ठोस ऐसी चीज़ बन के, कोई ऐसी चीज़ आपस में बैठ के, कोई मामलात के मामले में कोई TOR पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन अभी तक नहीं हुई, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह हो जाएगी। जनाब साहब इतना कुछ हो गया, गिरफ्तारियाँ, मतलब सीटें भी नहीं मिली, आप नहीं चाहता कि आप कहीं किसी पॉइंट पर बैठ के किसी टेबल टॉक होके मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए? देखें वो वाक़या सुनाता हूँ। वो ऐसे था ना, तो एक बंदे ने कहा कि जी मैं तो राज़ी, उसको राज़ी करना है। अब मुज़ाकरात होते हैं 2 पार्टियों में। अब इस वक्त जो पार्टी है, पहले तो आपको पता है वो पार्टी कौन है, हुकूमत कहती है हमसे करो, तुम तो हुकूमत हो ही नहीं, हमें पता है तुम्हारी कितनी हैसियत है। जिन्होंने हमारे साथ ये किया, जो मामलात इस तरह हुए, जो मिसअंडरस्टैंडिंग से होते होते मामलात यहाँ तक पहुँचे, तो उनके साथ अगर बातचीत होगी तो हमारी भी टर्म एंड कंडीशन हैं, हम वो रखेंगे। ये नहीं हो सकता कि मैं अपने शहीदों को ऐसे ही छोड़ दूँ, ये नहीं हो सकता मैं अपने कैदियों को ऐसे ही छोड़ दूँ, ये नहीं हो सकता कि मेरे अपनी जो मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरा लीडर आज जेल में है, उसकी बीवी जेल में, और ऐसे केसेस में जेल में है जो केस है ही नहीं, तो ये नहीं हो सकता मैं उन पर बात नहीं करूँगा। उनके भी होंगे कोई इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात, वो भी करेंगे। तो जब ऐसी बात होगी तो दोनों साइड से बैठ के होगी, हमारी ये चीज़ें भी हैं, हम ये रखेंगे, इन पे बात होगी, उनकी बातों में भी साथ बिस्मिल्लाह हम करने को तैयार हैं। तो जब होंगे आपके सामने आएंगे। उम्मीद ना उम्मीदी तो अल्लाह माफ़ करे, गुनाह है, कुफर है, क्या कर रहे हो। उम्मीद ये भी कैसे हमेशा ब्रेक थ्रू है, इंशाल्लाह आगे भी होगा। देखिए ग्रैंड अलायंस जो है ना, वो जो एक असद कैडर साहब उसमें काम कर रहे हैं, तो उसमें ग्रैंड अलायंस में कुछ पार्टियां तो है ही नहीं, तो बाकी पार्टियां उनसे बात ही चल रही होती है, आपके सामने आता रहता है। तो असद कैडर साहब से मामले में पूछ रहे हैं, मैं तो भाई साफ बात है, मैं तो हूँ PTI, मेरा लीडर है इमरान खान, मैं इन आपको वज़ीर आला होते भी मैं ऐसी कमेटियों में नहीं हूँ, आप जानते हैं ना, क्योंकि मेरी आदत ही नहीं है
کہ سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے سیاسی جو کھیلے کھیلتے ہیں میری حالت نہیں ہے. میں سیدھی بات کرنے والا بندہ ہوں اور میں ویسے بھی نیزہ بازی کا سوار ہوں, پولو کا بھی نہیں ہوں. ہمارا گھوڑا سیدھا بگانا پڑتا ہے. پولو والا تو کھینچو نا ادھر کرو تو پھر ادھر کرو. ہم سیدھے والے ہیں, میں سیدھا آدمی ہوں, اس لیے میں ان میٹنگ میں جاتا ہی نہیں ہوں. ہو سکتا ہے صاحب آپ کو بریف کر دیں گے.